जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि रिबन पिग उन पे हमला कर देते हैं और फिर विलियम उनको हरा देता है और विलियम बहुत ही ज़्यादा थके हुए बोलता है कि अब ये ज़्यादा ही एनोइंग होता जा रहा है। वो लोग क्या सोचे कि हमें यहाँ पे फंसा देंगे तो वो यहाँ से भाग जाएंगे। तभी विलियम बोलता है जिराल्ड जिराल्ड बोलता है कि मेरे को माफ़ करना लॉर्ड विलियम, हम भी यहाँ पे अभी अभी फिनिश किए हैं। तभी विलियम बोलता है कि अब हमारे पास कोई भी समय व्यर्थ करने के लिए नहीं है, जल्दी से उनके पीछे जाओ। जिराल्ड बोलता है हाँ सर। तभी विलियम सोचता है कि अगर वो लोग सक्सेसफुली इस गेट के बाहर चले गए तो बहुत ही चीज़ कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और ये उस आदमी के बारे में मेरे को कुछ डिस्टर्बिंग फीलिंग हो रही है, आखिर ये कैसा है। तभी जिराल्ड कहता है कि मैंने फुटप्रिंट्स ढूंढ लिया, वो यहाँ पे है। तभी विलियम बोलता है कि उस केप मैन को तो चेक में रखना, उसको तो सिर्फ मैं ही देखूंगा। तभी जिराल्ड बोलता है कि ऐसा क्यों है, वो तो ईजियर लग रहा था और वो कोई पुश ओवर भी नहीं है। तभी विलियम बोलता है कि तुम्हें ये सब बारे में सोचना नहीं है, अगर देखा जाए तो इस गेट में मेरे से ज़्यादा कोई ज़्यादा पावरफुल नहीं है। तभी हमें विलियम एल्पम की पार्टी दिखाई जाती है जहाँ पे डिबो बोलता है कि सर आपने उन लोग का चेहरा देखा था जब वो स्टॉर्म पिक से टकराए थे प्रेवन पिक से, तो आखिरकार वो मर ही गए होंगे। तभी एल्पम बोलता है कि वो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं और भूलो मत यहाँ पे अभी ऐसा कुछ नहीं हो सकता और यहाँ पे अभी भी ट्रैप्स है, तो तुम ध्यान से चलना। तभी डिवो बोलता है कि आप भूलो मत वो लोग खत्म हो गए होंगे, आखिर उनको वहां पे खत्म क्यों नहीं किया, वो लोग बिल्कुल भी सरप्राइज थे। तभी एल्पम बोलता है कि वो लोग स्ट्रांग है। तभी डिवो बोलता है कि हाँ। तभी एल्पम सोचता है कि जो मैंने पहले फायर एरो शूट किया था जो डिवो के सामने था, और वो झाड़ियों से फायर एरो शूट करता है और एक ब्लास्ट होता है, तब भी वो फायर एरो नहीं डिस्ट्रॉय होता और ये देख के एल्पम हैरान हो जाता है और वो सोचता है कि फायर एरो उसको बस थोड़ा सा नुकसान पहुंचा पाया था और उसको पूरी तरह से नेगलेक्ट नहीं कर पाया था। डीगो हैरान होकर बोलता है कि आप मजाक कर रहे हो ना, वो आपसे ज़्यादा स्ट्रांग तो नहीं हो सकते। तो फिर एल्फा बोलता है कि तुम्हें लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं हमेशा सीरियस रहता हूँ। तो फिर डीगो बोलता है कि फिर हम भाग क्यों रहे हैं, अपनी ज़िंदगी के लिए। तभी एल्फा बोलता है हाँ। तभी वो अपना स्लीव्स उतारते हुए देखता है कि मेरे सर्कल सब चौड़े हो गए हैं, जिसके कारण अब यह कोई मैटर नहीं है और मैं जल्दी से ज़्यादा इससे पावरफुल अटैक और एजाइल स्पेल्स कर सकता हूँ। अगर मैं अभी देखा जाऊँ तो टू सर्कल एडवेंचर के एकदम पीक पे हूँ और यहाँ पे अभी बैटल का बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो सकती है और वैसे देखा जाए तो उसकी मैजिक पावर बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है। और वो अगर है तो सिर्फ दो सर्कल का एडवेंचर, पर अगर देखा जाए तो वो सिर्फ गेट में ही बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और इसके मैजिक आउटपुट ही बहुत ही ज़्यादा है, कुछ तो दिक्कत है। और यहाँ पे कोई डाउट नहीं है कि वो इस टाइम पे यहाँ गेट के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एडवेंचरर है। तभी टीगो बोलता है कि ये कैसा हो सकता है दुनिया में। तभी किरी बहुत ही ज़्यादा शांत रहती है और टीगो बोलता है कि आपको क्या है, क्या हमें उनको अब इस टाइम पे हॉबलीज के द्वारा फंसाना चाहिए। तो फिर एल्फम बोलता है कि लगता है कि ये काम नहीं करेगा। हॉबलीज बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, वो रिवन पिक की तरह बेवकूफ़ नहीं होते, वो इतनी जल्दी नोटिस कर लेंगे कि उनका दुश्मन कौन है, वो एडवांटेज लेंगे। अगर एक सेकंड के लिए देखा जाए तो ये मुश्किल होगा। तभी कीरी बोलती है होल्ड ऑन सेकंड, तुम्हें अभी भी नहीं पता चला कि हमारा नेक्स्ट फूड एक्शन क्या होना चाहिए। अगर देखा जाए तो वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ब्लैक मैज के फॉलोअर्स हैं और वो साइगस नाइट के बीच में, तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल इंफॉर्मेशन है जो मैपल वर्ल्ड का डिसाइड कर सकता है फेथ। और अगर हम देखा जाए तो हमें इस गेट से जल्दी बाहर निकलना चाहिए और गेट को क्लियर करने के लिए हमें गिव अप कर देना चाहिए। तभी एल्पम बोलता है कि हम यहाँ से नहीं जा सकते और डिगो बोलता है क्यों नहीं। तभी घीरी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आके बोलती है कि मेरे को यही एक फॉर्मर स्लेव से एक्सपेक्ट था कि ये अब रेड को अभी भी तुम रेड के रिवॉर्ड्स के पीछे फिक्स्ड हो। तभी एल्पम बोलता है कि अगर तुम बाहर जाके रिपोर्ट कर भी दोगे तो आखिर होगा क्या। अगर ऑनेस्टली देखा जाए तो एक एक्सटर्मिनेशन होगा और यहाँ पे फॉलोअर्स को देखा जाएगा, पर यहाँ पे कोई चांस नहीं है कि वो पकड़े जाए, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये सब बहुत ही ज़्यादा सदियों से हो रहा है और वो इतना ज़्यादा अपना इन्फ्लुएंस फैला चुके हैं अपने लोगों के बीच में, तो हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते और उनकी हाइडिंग पॉइंट को भी हम नहीं ढूंढ सकते अगर हम यहाँ पे, क्योंकि वापस भी नहीं आ सकते और एक बार जब बंदा बाहर चल जाता है वही बंदा उसके गेट के अंदर निकल सकता है। और अगर हम यहाँ पे धागे खींचने चालू करेंगे तो ये पूरा मैपल वर्ल्ड को खा जाएगा, जिसके कारण हम कुछ नहीं कर सकते। और कीरी अपने दांत पीसते हुए बोलता है और उस एल्बम का शर्ट पकड़ लेता है और फिर वो बोलती है कि ना हम अटैक कर सकते हैं ना है हम भाग सकते हैं, तो आखिर तुम करने गए वाले हो, तुम्हारे पास कोई सजेशन है या फिर कोई प्लान, अगर नहीं है तो तुम अपना मुंह बंद रखो।
और वैसे भी हम चेज़ किए जा रहे हैं, तो हमें यहाँ से जल्दी ही जल्दी बाहर निकलना होगा। तभी एल्पम हँसते हुए बोलता है, ये किसने कहा? और यहाँ पे हंट कौन कर रहा है? तभी हमें दूसरी साइड दिखाया जाता है कि वो लोग भागते हुए फुटप्रिंट को फॉलो कर रहे होते हैं। तभी उसमें से एक बंदा बोलता है कि जल्दी से हम उनको ढूंढ लेंगे, और वैसे भी वो यहाँ से बाहर नहीं जाने वाले जब तक वो पूरा काम नहीं हो जाए। तभी अचानक से जीवो पीछे उनके पीछे आ जाता है और बोलता है, हेलो कैसे हो? और अपने पोल आर्म से हमला कर देता है, पर वो बंदा डॉज कर लेता है। और फिर दूसरा बंदा बोलता है कि मोरन, मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, और इस बार तो मैं तुम्हें सही में मार दूंगा। तभी कोई अचानक से एक्टिवेट कर देता है ट्रैप, और उस बंदे को बड़ा से एक लकड़ी का टुकड़ा आकर लगता है, और वो दूसरा बंदा बोलता है एंटर्स, और ये देखता है कि ये ट्रैप किरी ने एक्टिवेट किया होता है। तभी डीबू बोलता है, तुम्हें अपने लिए ध्यान रखना होगा। तभी उसके ऊपर अटैक करता है, पर वो डॉज कर लेता है, और उसके ऊपर अटैक करता है। तभी डीबू उसको भी डॉज कर लेता है, और वो हैरान हो जाता है। तभी डीबू उसके मुंह पे एक बहुत ही तेज से लात मारता है, और अपने पोल आर्म को छोड़ देता है, और उसके फेसेस पे और पेट में कई सारे मुक्के मारने लगता है, और कई सारे लात मुक्के उसको मारने लगता है, और उसके बहुत ही ज़्यादा फेसेस पे मारने लगता है। तभी दूर से उनकी ग्रुप की एक लड़की उस पर एम कर रही होती है, और वो बोलती है कि आखिर ये दुनिया में हो क्या रहा है। तभी अचानक से पीछे कीरी आ जाती है और उस पर अटैक करती है, पर वो बच जाती है। और फिर तभी वो उस पर दोबारा अटैक करती है और बच जाती है, और वो हैरान हो जाती है, और उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए होता ही है। तभी कीरी बोलती है कि तुम अपने पे फोकस मत हटाओ ट्रैश, और तुम पहले ही मेरा दिमाग बहुत ही ज़्यादा ख़राब कर चुके हो। तभी हमें दूसरे साइड का दिखाया जाता है, यहाँ पे विलियम होता है। तो विलियम बोलता है खड़े होते हुए, तो अच्छा तुम हम लोग के लिए इंतज़ार कर रहे थे? अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात बताना पूछना चाहता हूँ, आखिर तुम हमारे लिए वेट क्यों कर रहे थे? तभी वहाँ पे अल्फाम आ जाता है, और दोनों ही अपने फायर स्टाफ को एक्टिवेट कर देते हैं। और विलियम बोलता है कि वैसे भी मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, चलो शुरू करते हैं। और वो अपने कई सारे फायर एरोस एक्टिवेट कर लेता है, और एल्पम भी अपने फायर एरो एक्टिवेट कर लेता है। तभी विलियम फायर एरो शूट कर देता है, और एल्पम उससे बच जाता है, और एल्पम उसके तरफ देखता है और फायर एरो शूट कर देता है, और विलियम बोलता है इम्प्रेसिव। और फिर तभी वहाँ पे ब्लास्ट होता है, और वहाँ धुआं हो जाता है, और एल्पम देख रहा होता है तब धुआं हटने का। तभी अचानक से धुएं में एल्पम की साइड पे अटैक होता है, और वो बोलता है पत्थर। तभी अचानक से विलियम एल्पम के पीछे आ जाता है, बोलता है क्या तुम्हारे पास यही सब कुछ है? और फिर वो फायर एरो शूट कर देता है, और वहाँ ब्लास्ट होता है। चारों तरफ वहाँ पे आग लग जाती है, और विलियम खड़ा होता है, और एल्पम भी बच जाता है। तभी विलियम बोलता है कि क्या तुमने मेरे स्पेल को नलीफाई कर दिया था? आखिर मैंने ये तो उम्मीद नहीं रखी थी, तुम्हारे पास इतनी मैजिकल कैपेसिटी है, तुम इसको रोक सकते हो? आखिर तुमने ये कैसे किया? तभी विलियम बोलता है, अच्छा तुम्हें ज़्यादा बात नहीं करनी है, कोई नहीं, मैं आखिरकार बैटल के अंत में तो तुमसे यही एक्सपेक्ट कर लूँगा और तुमसे पूछ लूँगा, और मैं इसको जल्दी ही ढूंढ लूँगा। और तभी उसके सामने फायर एरो शूट करता है, और एल्पम देखता है और रिवॉल्वर अपना एक्टिवेट कर देता है। ये देख के विलियम हैरान हो जाता है, बोलता है आखिर ये क्या? क्या ये अपने टेलीकिनेसिस से फायर एरो को रोटेट कर रहा है, जिसके कारण इसकी ड्रिलिंग कर रहा है मेरे स्पेल के बीच में? मैंने तो कभी ऐसा नहीं सुना था। और वहाँ पे बहुत ही तेज़ी से ब्लास्ट होता है। और फिर वो विलियम बोलता है कि मेरे को याद आज तक नहीं पता था कि तुम टेलीकिनेसिस स्किल को इतने अच्छे से यूज़ करते हैं, पर अब मेरे को पता चल गया तुम एक मैजिक बॉन्ड के साथ हो जो बहुत ही ज़्यादा जीनियस है, और वैसे भी मेरे को जीनियस पसंद है। तभी वो बोलते हैं कि चलो अब शुरू करते हैं और दिखाओ तुम क्या क्या कर सकते हो। तभी एल्पम टेलीकिनेसिस को इस्तेमाल करके कई सारे पत्थरों को जोड़ लेता है, और फायर को डॉज करके बच जाता है। तो अभी विलियम बोलते हैं आखिर तुम क्या कर रहे हो? तुम सीरियसली प्लान कर रहे हो हाइड एंड सीक खेलने के लिए? तभी एल्पम अपना टेलीकिनेसिस का इस्तेमाल करता है, और उसके पीछे एरो फायर एरो कर देता है। तभी विलियम डॉज करते हुए सोचता है कि ये कब हुआ, और एल्पम अपने टेलीकिनेसिस से उसको मूवमेंट चेंज करता है और विलियम के साइड शूट कर दे, और विलियम हर बार उसको डॉज कर लेता है, और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आके वो अपने फायर एरो को शूट करता है, और बोलता है कि अब खेलने का टाइम ख़त्म हो गया है, और वो एल्पम के साइड फायर एरो शूट कर देता है। तभी एल्पम फिर से रिवॉल्वर इस्तेमाल करता है, और वहाँ पे बहुत तेज़ी से ब्लास्ट होता है, और विलियम हंसते हुए बोलता है फाइनली, आखिरकार तुमने 2 टाइम में क्विक सक्सेशन में कास्ट किया है, जिसके कारण अब तुम नहीं कर पाओगे। और तभी वो अपने रिंग से पॉइजन ब्रेथ का इस्तेमाल करता है, और एल्पम देख के हैरान हो जाता है, और वहाँ पे पूरे पॉइजन फॉग फैल जाता है। फिर हमें कुछ देर बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पे वो देखता है कि पॉइजन ब्रेथ ने अच्छा खासा एक्सेलेंट डैमेज किया है, जिसके कारण तुम अब कुछ भी नहीं कर सकते, और तुम्हारे पर कमांड अच्छा है फायर और टेलीकिनेसिस में। अगर देखा जाए तो अब तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम अपने एडवांटेज भी नहीं ले सकते, इस स्किल का कूल डाउन है।
और तुम अब तक देखा जाए तो तुम 30 मिनट से पहले हिल नहीं सकते हो। और एल्पम वहाँ पे खड़ा होता है और विलियम अपना चाकू निकालते हुए बोलता है कि मेरे को माफ़ करना, मेरा भी फायर एरो का कूल डाउन चल रहा है। तो अब वैसे भी मैं अपना डैगर यूज़ करने वाला हूँ। और वैसे भी हंट का मेरा फेवरेट पार्ट क्या है, जो मेरे को एक्साइट करता है, कि जो बंदा को अटैक करता हूँ वो जो फेसेस बनाता है, जो रोता है, जो ट्रेमलिंग करता है गुस्से में, वो मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है और वो बहुत ही क्रीपी स्माइल मारता है। तभी एल्बम उसके सामने आ जाता है और एक पंच बनाता है। विलियम देख के हैरान हो जाता है और तभी एल्बम उसके फेस पे एक पंच खींच के मारता है और उसका मुंह पूरा पिचक जाता है। तभी एल्बम उसके सामने उसको मार के मुक्का दूर फेंक देता है। तभी हमें बार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इबारू होता है और वो पूछता है कि आखिर तुमने ये कैसे किया, और जल्दी से मेरे को बताओ कि तुम क्लाउन पॉइजन मशरूम के वेनम से कैसे बच पाए, उसके इफेक्ट को। तुम्हारे बॉस ही बस आखिरी में बचा था। क्या तुम मेरे को ये सीक्रेट बताना चाहोगे कि नहीं? और ये यहाँ पे जितने भी ड्रिंक्स है वो सारे मेरी तरफ से है। तभी डीबो बोलता है पीते हुए, यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है, वैसे भी तुम उसको रेप्लिकेट नहीं कर सकते हो। और वो उसको क्या बोलते थे, हाँ रूम कहते थे। ये स्किल है जो टेलीकिनेसिस को इस्तेमाल करके ये एटमॉस्फेयर बनाता है जिसमें सारे हवा को और टॉक्सिन पार्टिकल्स को एयर में से एब्जॉर्ब कर लेता है। और ये सही में किया था और वो बोलता है थैंक यू फॉर ड्रिंक। तभी इबारू बोलता है कि ये रिडिकुलस है। तभी डीवो बोलता है कि मैं जो सही कह रहा हूँ वो सही है, मेरे बॉस बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड है। और हमें दिखाया जाता है कि एल्बम उसको बहुत ही सारे पंचेस और किक मार रहा होता है और उसका माउथ के सारे दांतें तोड़ देता है। तभी विलियम पॉइजन बोलने का कर रहा होता है। तभी एल्बम एक पंच उसके जबड़ों पे मार देता है और फिर दूसरा पंच मार के उसके पेटों में उसको दूर पेड़ के पास फेंक देता है। और अपने टेलीकिनेसिस से अपना स्टाफ अपने हाथ में पकड़ के एक फायर एरो शूट करता है विलियम के साइड। विलियम देख के हैरान हो जाता है और उसका एक हाथ काट देता है और वो डॉच कर लेता है। तब भी विलियम का हाथ कट के गिर जाता है और विलियम बहुत ही तेज़ दर्द में चिल्लाता है और बोलता है कि तुमने ज़रूरत कैसे की, और वो फिर से पॉइजन ब्रेथ का इस्तेमाल करता है। तभी एल्बम अपने टेलीकिनेसिस का इस्तेमाल करके रूम क्रिएट कर देता है। और फिर वो सोचता है ये पक्का ये झूठ कर रहा है और वो अभी भी अपना कूल माइंडेड नहीं छोड़ा है, अब वो किसी और चीज़ के पीछे होगा। वो जानता है कि पॉइजन ब्रेथ मेरे सामने यूज़लेस है, तो वो जल्दी से जल्दी अटेम्प्ट करेगा अपने पॉइजन स्टाफ को पाने के लिए। जल्दी से तुम अपनी चाल चलो ताकि मैं उस टाइम पे तुम्हें फिनिश कर सकूं। तभी एल्बम के पीछे एक ब्लास्ट होता है और उसको ज़्यादा हिट करता है और वो देख के हैरान होता है। और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ब्लास्ट होता है और विलियम हंसता है, बोलता है कि यू बास्टर्ड, मैं तुम्हें इतने टुकड़े और पीसेस में कर दूंगा ताकि तुम बच भी ना पाओ। और एल्बम दूर जाके गिरता है और उसको बहुत ही ज़्यादा चोट लगी होती है और उसके मुंह से खून निकलता है। और एल्बम सोचता है क्रैप, मेरे को ये एक्सपेक्ट नहीं था कि इसके पास इतना पावरफुल स्पेल फ्लेम ऑर्ब भी होगा और मैंने बहुत ही ज़्यादा एरर कर दिया जो मैंने आज तक कभी अपने प्रीवियस लाइफ में नहीं किया। और तभी विलियम उसके सामने कई सारे फ्लेम ऑर्ब का सूट कर देता है, जिसके कारण वो बोलता है कि एल्बम सोचता है कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। तभी बहुत तेज़ी से ब्लास्ट होता है और हमें डिगो के साइड का दिखाया जाता है और डिगो बोलता है बॉस। तभी कीरी एक स्लैश लगाती है और वो उस दूसरे बंदे का भी सर काट देती है। और कीरी बोलती है कि जल्दी से आराम करना बंद करो और हमें एल्बम की मदद करनी है क्योंकि वो उसके आउट ऑफ लीग है। तभी डीबो गुस्से में बोलते हैं कि मैं कोई आराम नहीं कर रहा हूँ। तभी खून की बारिश होती है और देखते हैं कि डीबो जिससे लड़ रहा था उसके आँख में कोई तीर हमला कर देता है और हम देखते हैं कई सारे मॉन्स्टर हॉबलिन्स उधर आ जाते हैं। तभी डीगो बोलता है कि मेरे को विश्वास नहीं हो रहा कि आखिर ये यहाँ पे कैसे आ गए। तभी कीरी बोलती है कि ये तो ग्रीन हॉबलिन्स है, हमें अपना फोकस नहीं हारना होगा ताकि यहाँ से हट सके। तभी डीगो बोलती है ये तो ईजियर है, वैसे भी मैं अपना कार्ड डाउन नहीं कर रहा हूँ। और ऊपर से तभी उधर एक बंदा आता है और बोलता है कि कीरी बोलती है कि उसमें भी एक क्रीपी वन है और वो बहुत ही ज़्यादा सैमन होता है, हॉबलिन सैमन होता है और वो उधर हंसता है। तभी हमें एल्बम के साइड का दिखाया जाता है जहाँ पे विलियम बोलते हैं कि वैसे भी ये पंख बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था और उसको मारना ओवरलोड हो जाता है, उसके मुंह से खून निकलने लगता है। और वो बोलते हैं कि वैसे भी तुम बहुत ही अच्छे हो और तुमने इतना मेरे को दिक्कत दिया है और वैसे भी मेरे को तुम्हें मारने से पहले तुम्हारा नाम पूछना चाहिए। तभी आँख के पीछे से आवाज़ आती है, बोलता है कि मेरा नाम एल्पम है। विलियम ये देख के हैरान हो जाता है, बोलता है नो वे। और तभी एल्बम उस आँख के बीच में से निकलते हुए था कि अच्छे से याद कर लो क्योंकि यही एक आखिरी नाम है जो तुम्हारे अंत में याद रहेगा। तभी विलियम बोलता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते और वैसे भी कोई मैटर नहीं है, वैसे मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। तभी एल्बम बोलता है कि अब प्लान में चेंज आ गया, वैसे भी अब मैं टू सर्कल पर नहीं रह सकता और ये एक्सपेक्ट है कि मैं तुम्हें नहीं हरा पाऊंगा।
तभी विलेन देख के हैरान हो जाता है, बोलता है मानस स्टोन, और फिर जोर जोर से हंसने लगता है, बोलता है कि तुम अपने दिमाग से पैदल हो, सीरियसली तुम मानस स्टोन को कंज्यूम करना चाहते हो, तुम उसके भरोसे ताकि अनदर सर्कल उसमें पा सको, और तुम बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ हो। अनदर सर्कल पाने के लिए ये ऐसे काम नहीं करेगा, वैसे भी तुम्हें इसको नॉलेज और एक्सपीरियंस बहुत होना चाहिए। तभी एल्पम उसको कंज्यूम करते हुए बोलता है कि हाँ तुम सही हो, मेरे पास एक्सपीरियंस और नॉलेज। तभी विलियम हैरान हो जाता है, क्या? और तभी अचानक से उसके हाथ में थर्ड सर्कल बन जाता है, और एल्पम बोलते हैं कि ये चीज़ है जो मेरे पास बहुत है, और वैसे भी अब तुम कुछ नहीं कर सकते। तभी विलियम उसके सामने बोलता है कि अब ये सारी बकवास छोड़ो और तुम मरो, और उसके सामने फायर एरो शूट कर देता है। एल्पम उसको देखता है और फिर फायर एरो शूट करता है, और उसके फायर एरो को डिफ्लेक्ट कर देता है और दूसरे साइड बढ़ जाता है। तभी विलियम फ्लेम ऑर्ब का इस्तेमाल करता है, और एल्पम अपने टेलीकिनेसिस से रिवॉल्वर का इस्तेमाल करता है। विलियम देख के हैरान हो जाता है, और उसके फ्लेम ऑर्ब को तोड़ के चला जाता है, और विलियम देख के बोलता है कि नहीं, और वो बहुत तेज़ी से चिल्लाता है, और वहाँ पे बहुत तेज़ी से ब्लास्ट होता है और चारों तरफ आग लग जाते हैं, और एल्पम बहुत ही ज़्यादा घायल होता है। तभी वो बोलता है, शिट, मैंने इसका भी नाम नहीं पूछा और मैं भूल गया। और यहीं पे ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो स्टे कंटिन्यू और स्टे ट्यून, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। आपका दोस्त हमेशा आपके लिए हाजिर है।